अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए चिकन टिक्का पराठा रोल की रेसिपी लेके आई हूँ। चिकन के साथ हम इसको तैयार करेंगे। आप घर के पराठे से और बाज़ार वाले पराठे से जिससे भी चाहें इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, लास्ट में ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले मैंने एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, तकरीबन 400 ग्राम उसका वज़न था। इस तरह से 1 बाइट पीस आपने काट लेने, तकरीबन 1-1 इंच के इसके पीस होने चाहिए। बस ये पहले आपने काटने से पहले इसको वॉश कर लेना है, चिकन के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसमें नमक शामिल किया है, मैं 1 चाय का चमचा डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल किया है, तकरीबन 1 चाय का चमचा। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हल्दी डाली है 1/4 चाय का चमचा, और इसमें शामिल किया धनिया पाउडर होता है जो पैकेट वाला, ये डाल दिया है 1 चाय का चमचा। और आधे चाय का चमचा इसमें डाला है ज़ीरा पाउडर, ये भी पैकेट वाला है। चाहें तो आप फ्रेश भी कूट के शामिल कर सकते हैं। इसके बाद गरम मसाला पाउडर डाला है, आधा चाय का चमचा डाल दीजिएगा। और नींबू का रस है, ये 1 खाने का चमचा भर के शामिल कीजिएगा। अगर नींबू का रस नहीं है तो फिर आप सिरका शामिल कर सकते हैं। इसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 2 चाय के चमचे। 1 चाय का चमचा लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चमचा अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कीजिएगा। इसके बाद दही जाएगा, इसमें गाढ़ा दही आपने लेना है, पानी वाला नहीं होना चाहिए। तकरीबन आधा कप पहले अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा, उसके बाद इसमें शामिल कीजिएगा। अच्छी तरह से बाउल में से साफ़ करके इसके अंदर डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। जो स्पाइसेस मैंने डाले हैं, अगर आपने इस तरह से डाले तो सेम वही तिक्के वाला इसका फ्लेवर आएगा। नहीं तो आप चाहें तो इसके अंदर टिक्का मसाला भी शामिल कर सकते हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना। फिर मिर्चों की जो क्वांटिटी है वो आपने थोड़ी सी कम कर देनी है। इसके बाद इसमें फूड कलर जाएगा, ऑप्शनल है, अगर है तो डाल दें, नहीं है तो फिर स्किप कर दें। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो फिर इसको मैरिनेट कर लें, नहीं तो तकरीबन 8 से 10 मिनट रखने के बाद आप इसको फ़ौरन से पका सकते हैं। मैंने तकरीबन इसको आधा घंटा मैरिनेट किया है, जब तक बाकी की जो इसमें चीज़ें जाएंगी ना वो मैंने काट के साइड पे रख दी थी। जब तक इतना टाइम तकरीबन आधा घंटा लगा होगा, इसको मैंने टाइम दिया है मैरिनेशन का। इसके बाद इसको ढक कर रख देंगे। अगर गर्मी है तो फ्रिज के अंदर रख दें, नहीं तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी आप इसको रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ आधा घंटा रखिएगा। इसके बाद एक चटनी तैयार करेंगे। दही ली है आधा कप, बहुत ज़्यादा आपका दही जो है ना खट्टा नहीं होना चाहिए। इसके बाद मेयोनीज़ डाला है, मेयोनीज़ भी आधा कप है, दही थोड़ी सी ज़्यादा है। मेयोनीज़ डालने के बाद इसमें बड़े वाले लहसुन के जवे डाले हैं मैंने 2। अगर आपके पास छोटे वाले हैं तो 4 डाल दीजिएगा, जो देसी होते हैं ना वो वाले। इसके बाद धनिया और पुदीना है, पत्ते तोड़ के अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लीजिएगा, मिट्टी नहीं होनी चाहिए इसमें। 2-2 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। ये डालने के बाद थोड़ा सा इसमें ज़ीरा जाएगा, तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना डाल दीजिएगा, या आधा चाय के चमचा भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। ज़ीरे से अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसके बाद नमक शामिल कीजिएगा, 1/4 चाय का चमचा, क्योंकि मायोनीज़ भी थोड़ा सा सॉल्टी सा होता है, नमकीन होता है थोड़ा। इसके बाद हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा खट्टा खाना पसंद है तो थोड़ा सा नींबू का रस भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। दही आप गाढ़ा इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि जो ये हमारा मिक्सचर है ये पतला ना हो, क्योंकि रोल के अंदर गाढ़ी सी चटनी इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद जब इसको आप रेडी कर लें तो फ्रिज के अंदर रख दीजिएगा, जब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो मज़ेदार सी ये चटनी तैयार होगी। आप इसको वैसे भी एज ए डिपिंग सॉस भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्नैक्स के साथ। बहुत ही मज़ेदार चटनी बन के तैयार होती है। अब जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी उसको कुक कर लेंगे। ऑयल ले लेंगे एक पैन के अंदर, तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना। इसके बाद चिकन शामिल कर देंगे। चिकन डालने के बाद इसको
मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर हम बनाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम से लो की तरफ रखना है, क्योंकि इसमें पानी शामिल नहीं करना हमने। इसको इसी दही वाले पानी के अंदर हमने पकाना है। थोड़ा सा पानी छोड़ेगी ये चिकन। इसके बाद जब तक चिकन अच्छी तरह से गल ना जाए आपने इसको पका लेना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको पकने में, मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर। ढक देंगे इसको थोड़ी देर के लिए। आंच खोल कर रखिएगा ताकि नीचे से जल ना जाए, और बीच में से चेक करते रहिएगा जब तक पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। इसके बाद इसके ऊपर से ढक्कन हटाएंगे, और अगर थोड़ा बहुत इसमें पानी हो तो इसको मज़ीद आप ड्राई कर लीजिएगा। इसके बाद बीच में से जगह बना के एक कोयला रख दिया था मैंने साइड पे जलने के लिए दूसरे चूल्हे पे, तो वो आपने इस तरह से बीच में रख के ऊपर से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देना है, ताकि इसके अंदर जो है थोड़ा सा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए टिक्के के अंदर जो होता है। थोड़ा सा ऑयल डालिएगा और ऊपर से ढक दीजिएगा 15 से 20 सेकंड के लिए। तो ये मज़ेदार सा टिक्का जो है रेडी हो जाएगा। इसको वैसे भी आप किसी भी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, लाजमी नहीं है रोल तैयार करें। वैसे भी अगर आप टिक्का तैयार कर रहे हैं तो यही सारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर शामिल कर दीजिएगा, तो बहुत मज़ेदार सा टिक्का आपका तैयार हो जाएगा। हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं, बड़े जो लेग पीस होते हैं वो भी ले सकते हैं। रेसिपी को सेम फॉलो कर लीजिएगा, चिकन जैसे आपका दिल चाहे वैसे ले लीजिएगा। इसके बाद मैंने फ्रोज़न प्लेन पराठा लिया है, बाज़ार वाला है। अगर आप चाहें तो घर के पराठे से भी इसको बना सकते हैं। इसको लेके हल्का सा ऑयल डाल के इसको बिल्कुल हल्की आंच पे आपने सेक लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो है चीनी भी होती है और प्रिजर्वेटिव भी यूज़ किया जाता है, तो ये नीचे से जलना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल हल्की आंच पे इसको सेक लीजिएगा, ऑयल कम इस्तेमाल कीजिएगा। घर का पराठा भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। या नॉर्मल जो आप घर में पराठा बनाते हैं उससे भी इसको आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं इस चिकन के साथ। तो सारे पराठे इस तरह से तैयार कर लीजिएगा। इसके 2 तरीके की आप इसकी जो है मैं आपको चटनी भी बताती हूँ। अभी 2 तरह की मैंने इसमें शामिल की हैं, तो उसका दूसरी वाली का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या आई बटन में। तो ये आप इस तरह से बना लीजिएगा। अब इस तरह से पराठा रखेंगे, और जो हमने चटनी तैयार की थी मायोनीज़ वाली और पुदीने वाली, वो आपने इसके ऊपर 1 टेबल स्पून जितना लेके अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिएगा। ये देखें गाढ़ी सी चटनी है, ये आपने दही पानी वाला इस्तेमाल नहीं करना। अच्छी तरह से फैलाने के बाद जो हमने चिकन ली है, तैयार की है चिकन, वो आपने अच्छी तरह से बीच में इसकी इस तरह से रख दीजिएगा। ज़्यादा ज़्यादा चिकन रखिएगा ताकि फ्लेवर जो है जितना ज़्यादा इसमें आएगा उतनी ही मज़ेदार ये आपका रोल बन के तैयार होगा। इसके बाद मैंने आइसबर्ग लिया है। अगर आपके पास आइसबर्ग नहीं है तो फिर आप बंद गोभी भी काट के इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन आइसबर्ग के साथ इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। इसके बाद प्याज की ये स्लाइस हैं, इसको काट के मैंने ठंडे पानी में रख दिया था, ये आप डाल दीजिएगा ऊपर से। और ये एक सॉस मैं इसके अंदर जो डाल रही हूँ, इस सॉस की रेसिपी मैं आपको दे दूँगी चैनल के डिस्क्रिप्शन में। ये बहुत ही मज़ेदार सॉस होता है, तो अगर आप चाहें तो ये डाल दें, नहीं तो लाजमी नहीं है। फिर आपने जो ये चटनी तैयार की थी ये उसके ऊपर डाल सकते हैं बस। बाकी सारे रोल इसी तरह से तैयार कीजिएगा। आइसबर्ग इस तरह से ऊपर डाल के, बंद गोभी, खीरा, टमाटर इसमें डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद हरी चटनी जो हमने तैयार की है वो इसके ऊपर डाल दें। चाहें तो थोड़ा सा केचप भी डाल सकते हैं, जैसे चाहें आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार से रोल बन के रेडी हो गए हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, या वैसे भी जैसे शाम में टी टाइम पे अक्सर मेहमान आ जाते हैं या इनवाइटेड होते हैं, तो अपने मेन्यू में इस रेसिपी को लाजमी शामिल कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।
तो इसको केचप के साथ और जो हमने ये चटनी तैयार की थी, सॉस बोलें चटनी बोलें जो भी, इसके साथ इसको लाजमी सर्व कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा और रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।